भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। बीयूआईटी के 10 सीनियर छात्रों पर रैगिंग के गंभीर आरोप। मामले में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी सीनियर्स को हॉस्टल से 2 महीने के लिए बाहर कर दिया है। यह फैसला एंटी रैगिंग कमेटी ने लिया है। तमाम कड़े प्रावधान किए गए बावजूद इसके रैगिंग जस के तस। रायपुर का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से नया विवाद निकलकर सामने आया। फिलहाल 2 महीने के लिए हॉस्टल से जो आरोपी छात्र हैं, तकरीबन 10 छात्र बताए जा रहे हैं, उन्हें निकाल दिया गया है। निकालना मात्र क्या सॉल्यूशन है? व्यवहार ठीक रहेगा तो फिर एंट्री मिल जाएगी। क्या रैगिंग रुक पाएगी? इसी रैगिंग ने जाने कितनी जाने ली है। रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको भी लिए चलेंगे सहयोगी रमाकांत के पास। रमाकांत, सवाल जस का तस बरकरार, तमाम तरह के कायदे कानून नियम, लेकिन रैगिंग रुकेगी कब? यही सवाल बना हुआ है। जी ललित, मैं आपको बता दूं कि भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है और यहाँ जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जो जारी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठाती हैं कि बीयू का प्रशासन जो है इन गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहा है। अभी हॉस्टल में छात्राओं को सुंदरकांड पार्क में जाने से रोके जाने का मामला सामने आया था और उसके बाद ये ताज़ा मामला रैगिंग को लेकर सामने आया है, जिस पर 10 सीनियर छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। बीयूआईटी के छात्र थे और कहा गया है कि इन पर 2 महीने तक नज़र रखी जाएगी। अगर इनके व्यवहार और गतिविधियां ठीक रहती हैं तो शायद इन्हें रिटेन कर लिया जाए। लेकिन मैं आपकी यहाँ कुछ लोगों से बात करा रहा हूँ। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, छात्र नेता भी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि जो रैगिंग पर जो कार्रवाई हुई है उनमें से कुछ लोग पास आउट भी हो चुके हैं और कार्रवाई काफ़ी देरी से हुई है। जी, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में विगत कई दिनों से देखा जा रहा है, पहले छात्रावास में दुर्गा उत्सव मनाने को लेकर के विवाद सामने आया था। सरकारी आदेश चिपकाया गया था कि आप दुर्गा उत्सव नहीं मना सकते। फिर छात्राओं को सुंदरकांड में जाने से रोका गया, मंदिर में जाने से रोका गया, और अब ये रैगिंग की कार्रवाई कहीं ना कहीं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की प्रशासन की नाकामी को ये दर्शाता है। उनके जो दायित्व हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनको वो पूरा करने में नाकाम रहे। और जो ये कार्रवाई होने में तब विलम्ब हुआ, ये इसमें देख रहे हैं, जो कि ये सूची है छात्रों की, इनमें से कई छात्र पास आउट हो चुके हैं। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यही जा रहा है कि कार्रवाई करने में इतना विलम्ब हो जाता है कि कोई भी गतिविधि होती है उसका इतना लंबा समय हो जाता है उसके निराकरण के लिए कि छात्र ही पास आउट हो जाता है। तो ऐसी कार्रवाई का क्या मतलब? जी देखिए ललित, ये बता रहे हैं कि 1 साल पुराना लगभग मामला है और इसमें कार्रवाई में भी बहुत देरी हुई है। क्या हमारे साथ कुछ छात्रा भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या रैगिंग रोकने के लिए बीयू प्रशासन गंभीर नजर आता है आपको? जी, अभी तक तो नहीं। जैसे कि बताया कि 1 साल पहले की ये बात होगी और जिसमें अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीयू प्रशासन की ये नाकामी है कि वो जब रैगिंग हो रही है उस समय वो उचित निर्णय नहीं ले पा रहे या कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उसका 1 साल के बाद ये चीज़ें हो रही है, तो ये बीयू प्रशासन की नाकामी है। ये जो पूरा मामला है यूजीसी में शिकायत करने के बाद सामने आया, वहाँ एंटी रैगिंग स्क्वाड को बताया गया, तब जाके ये कार्रवाई हुई है। क्या बीयू में रैगिंग रोकने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी, बीयू में रैगिंग रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है, पर अभी तक उनसे कोई निराकरण नहीं हो पाया, इसीलिए शायद ये बात उधर गई है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बीयू की जो एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है कितनी एक्टिव नजर आती है आपको? जी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में तो मुझे पहली बात तो एंटी रैगिंग की कोई एक्टिविटी भी समझ में नहीं आई है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी का कोई महत्व नहीं है। यहाँ सीधे यहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रशासन जो है लगातार इसकी नाकामयाबी को प्रदर्शित करता है। यहाँ रजिस्ट्रार और बीसी के अधिकारी भी यहीं बैठते हैं, क्या उनकी नज़र नहीं जाती कभी ऐसी घटनाओं पर? जी, रजिस्ट्रार और बीसी तो उन तक बात ही नहीं जा पाती। यहाँ कुल मिलाकर बीयू प्रशासन लगातार अपनी नाकामयाबी को प्रदर्शित कर रहा है। एंटी रैगिंग कमेटी जो यहाँ बनी हुई है, क्या आपको कभी उसका कोई एक्शन नज़र आया है? यहाँ नाम मात्र के लिए केवल है उसका
ग्राउंड लेवल पर कोई भी एक्शन समझ में नहीं आ रहा है, केवल नाम मात्र के लिए है, जो प्रशासन की, विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी को प्रदर्शित करते हैं। हॉस्टल में भी जिन 10 छात्रों को हॉस्टल से बाहर किया गया एंटी रैगिंग के लिए, जिन पर कार्रवाई की गई है, क्या आपको इस मामले की जानकारी थी पहले? हाँ, जानकारी बस अपने को पता चला था वैसे ही स्टूडेंट के द्वारा थोड़ा सा, बट प्रशासन ने कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया, बस नाम मात्र के लिए थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक। जी ललित, आपने सुना कि छात्र बता रहे हैं कि ये मामला पुराना है और कार्रवाई जो हुई है बहुत विलंब से हुई है। बहुत विलंब से कार्रवाई हुई है, बहुत ज्यादा विलंब से कार्रवाई हुई है। बहुत धन्यवाद रमाकांत आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी धन्यवाद, जो सबसे बड़े मंच पर उन्होंने अपनी बात रखी। अब जरा पवित्रता में गंदगी की चर्चा कर ली जाए। गरियाबंद में राजिम त्रिवेणी संगम का अस्तित्व खतरे में है। महानदी में कचरे का अंबार लग गया है। वही है महानदी जो राज्य गीत में शामिल है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। यही नहीं, घरों के अलावा राइस मिलों का गंदा पानी संगम में गिर रहा है। गंदगी के बीच लोग संगम में अस्थि विसर्जन करने के लिए मजबूर हैं। राजिम कुंभ मेले का आयोजन होना है। कुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि कुंभ के बाद प्रशासन संगम स्थल को भूल जाता है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है और फिर कुंभ के दौरान ही सफाई होती है। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां आने वाले श्रद्धालु नदी और घाट की सफाई की मांग कर रहे हैं। बहुत खराब है भाई, हम लोग तो राजिम में लोकल रहने वाले हैं, इसलिए अपने घर में नहा लेते हैं, लेकिन बाहर से कितने श्रद्धालु विसर्जन, अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, तो मजबूरी में सब चीज करके जाना पड़ता है उनको। सफाई बिल्कुल नहीं, सफाई बिल्कुल नहीं है। नदी का अस्तित्व कितना खतरा में है? नदी का अस्तित्व तो पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पर तो जंगल झाड़ी टाइप का हो गया है और अब कहाँ सफाई करने वाला कोई नहीं है। निगम प्रशासन जो भी हैं उनको यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। हाँ, इससे तो नदी का अस्तित्व तो खतरे में पड़ेगा ही जी। और भी कई जगह सीवरेज का पानी वानी भी छोड़ते हैं, ऐसा सुनने में आता है। उन सब चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए शासन को, जिससे कि स्वच्छ जल का लाभ लोगों को मिल सके आने वाले। और इस महानदी को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जीवनदायिनी लाइफलाइन कहा जाता है। मैं राजिम के त्रिवेणी संगम पर मौजूद हूँ और यहाँ की दशा आपको दिखाता हूँ। ये 3 नदियों का संगम है, सोडू, पैरी और महानदी, और यहाँ कचरों का अंबार आप देखिए, ये बेहद ही चिंताजनक है और इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। राइस मिलों का पानी आ रहा है, लोगों का घरों का पानी, यहाँ पर गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है और इससे नदी बिल्कुल प्रदूषित होते चला जा रहा है। और यहाँ पर देश भर से लोग जो है, श्रद्धालु जो हैं, वो अस्थि विसर्जन करने आते हैं, जो इसी गंदगी के बीच अस्थि विसर्जन करने को मजबूर हैं। यहाँ पर राजिम कुंभ का आयोजन होता है और इस आयोजन को लेकर महज 3 माह बचे हैं और देखिए कि यहाँ किस तरह गंदगियों का आलम है। जहाँ देश भर से श्रद्धालु जब आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो क्या संदेश उनको मिलेगा। और कहा जाए तो अधिकारी राजिम कुंभ के बाद इस ओर मुड़कर नहीं देखते, सफाई के लिए कोई रास्ता नहीं निकालते। नतीजा यह है कि तमाम जो आप नदी देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े झाड़ हो गए हैं और नदी कम नजर आ रहा है, देखिए। और यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी है। कुंभ स्थल में अगर देखें तो कुंभ स्थल में भी काफी ज्यादा गंदगी पसरा हुआ है। यहाँ पर आए लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर सफाई नहीं किया गया तो ये और भी बहुत ही बुरी स्थिति में चला जाएगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि सफाई होना चाहिए, वो गंदगी में ही अस्थि विसर्जन करते हैं और इस नदी की अस्तित्व को लेकर वो चिंता जाहिर कर रहे हैं और चिंता बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश की लाइफलाइन है, जीवनदायिनी है। सीधे गरियाबंद हम आपको ले आए हैं। शेख इमरान, कैसे हो गंदगी का समाधान? जी ललित, अरपा पैरी के धाम महानदी है अपार, लेकिन कैसे कहें, यहाँ गंदगी इतना फैला हुआ है कि नज़ारा आप देखिए कि यहाँ पर पूजा अभी चल रहा है और काफी गंदगी यहाँ पर पसरा हुआ है। मैं खुद श्रद्धालु से बात करूंगा। दीदी, आप पूजा कर रहे हैं लेकिन ये गंदगी पसरा हुआ है, कैसा ये स्थिति होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, साफ सफाई रहना चाहिए, साफ सफाई जरूरी है जी। दीदी, आप लोग इसी गंदगी में पूजा पाठ करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? हाँ, नहीं, अच्छा साफ रहना चाहिए, जगह बहुत अच्छा होना चाहिए। और यहाँ अस्थि विसर्जन करने तो कुछ तकनीकी दिक्कत है और थोड़ी देर बाद आपको ये चर्चा हम फिर दिखाएंगे। महानदी में कचरे का अंबार और उसे लेकर ये सारी चर्चा जो इस वक्त चल रही है, श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे शेख इमरान चर्चा भी कर रहे थे। क्या स्थितियां हैं घाटों पर? के बाद फिर अपना जो पूजा पाठ है वो करते हैं जी।
तो इसके लिए मेले के समय होता है यहाँ, उसके बाद फिर नहीं होता है। तो ये ना हरदम मतलब सफाई रखना चाहिए नदी को। जी, मेले के समय तो अधिकारी आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं सफाई करना। हाँ, ये तो सफाई समय समय पे होना चाहिए और सरकार से ज़्यादा मैं आम पब्लिकों से भी ये कहना चाहूँगा कि हकीकत में हम इसको आस्था का केंद्र बनाएं, अनास्था का केंद्र नहीं। आस्था केवल भाव से है और आस्था इस बात पर साबित नहीं होता कि हम यहाँ पर लाके विसर्जन करें फूल को, गंदगी को, तो ये सही नहीं है। चाहूँगा सफाई होना चाहिए ना। जी सफाई जिम्मेदारों को जागना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सफाई हमारा आस्था का केंद्र है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल आस्था का केंद्र है ललित, और यहाँ पर पूजा पाठ यहाँ पर हो रहे। देखिए कि किस तरह यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और गंदगी देखिए कैसे इस पूरे नदी में जो त्रिवेणी संगम है, सोड़ू पैरी महानदी का ये संगम है और यहाँ गंदगी पसरा हुआ है। लोगों का ये कहना है, श्रद्धालुओं का कहना है कि जब देश भर से लोग अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ आते हैं तो यहाँ कचरों का अंबार देखते हैं जो बिल्कुल उन्हें ठीक नहीं लगता और जिम्मेदार जो है वो कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं। नतीजा यह है कि आज भी त्रिवेणी संगम का स्थिति आप देखिए, इसके अस्तित्व पर बड़ा असर पड़ रहा है और इसके अस्तित्व पर जो बड़ा असर पड़ा है निश्चित तौर पर यह कहे कि राजिम कुंभ मेले का आयोजन होने के बाद अधिकारी इस ओर मुड़ कर नहीं देखते। यही वजह है कि इस पूरे जो नदी संगम है यहाँ कचरों का अंबार फैला रहता है। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विस्तार से आप देख रहे थे, चर्चा भी आपने देखी और शुरुआत यही हुई थी, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय करवानी है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया शेख इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो लोग जुड़े उन्होंने भी अपनी बात रखी। अगली खबर, बिलासपुर की रहने वाली पर्वतारोही निशा यादव का किलिमंजारो फतह करने का सपना पूरा होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने निशा को फोन किया, यह भी कहा कि हम तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की बेटी निशा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराएगी। सीएम ने कहा, आर्थिक तंगी अब आपके सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बनेगी। आपको बता दें, निशा यादव के पिता ऑटो चालक हैं, इसके चलते निशा को अपना सपना पूरा करने में दिक्कतें आ रही थीं, लेकिन सीएम साय ने निशा को हर सहयोग करने का वादा किया। आप पर्वतारोही हैं? जी सर जी। कहाँ जा चुकी हैं? ये 13 जुलाई को मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को करके आई हूँ सर। अच्छा। और अभी तक मेरा अफ्रीका महाद्वीप जाने का है। अच्छा, तो बिल्कुल जाइए, हम लोगों का आशीर्वाद है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करिए, बिल्कुल जाइए, है ना। हम लोग से जो सहयोग होगा बिल्कुल करेंगे आप। और ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही, बहुत धन्यवाद।